श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकंठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तपस्वी वाल्मीकि जी ने मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्म ज्ञान, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। सद्गुणशाली ज्येष्ठ पुत्र को राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए माता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी राम के प्राणों के समान प्रियतम पत्नी रामचंद्र के पीछे चली। फिर श्रृंगार वेरुपुर में गंगा तट पर निषाद गहू के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राज गहू लक्ष्मण और सीता के साथ राम जी चारों भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गहू को वही छोड़ मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। परंतु महान राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरतग्रज ने राज्य के लिए चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शर्वुंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि और अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक काटकर करूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिश्रा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध में मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटाजू नामक घृत का वध किया। तत्पश्चात जटाजू को आहत देकर और सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उन्होंने जटाजू घृत का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कमन नामक राक्षस को देखा। महाबाहु राम ने उसे मारकर उनका भी दह किया और अंत वे स्वर्ग को चला गया। राम शबरी के जहाँ गए उसने इनका बलिभांति पूजन किया। फिर वे पंपापुर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और बानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाईं। राम ने बाली को एक ही बाण में मार गिराया। तब उन बानर राज ने भी सभी बानरों को बुलाकर जानकी जी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात
संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजना विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूदकर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेहन नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार को भी मारा। इसके बाद वे पकड़े गए। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी ने राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर बाणों से समुद्र की शुभ किया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल में लंकापुरी को जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा आई। तब राम बड़ी सभा में सीता के प्रति मर्मवेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को ना सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न होकर राक्षस राज भविष्य को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। ये सब हो जाने पर राम अपने सभी साथियों के साथ पुष्प विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हो गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और महायशस्वी राम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्मों में नियुक्त करेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। ये था रामायण के बालकांड का सार।